एक्स्ट्रा इनकम, सम एक्स्ट्रा इनकम। क्या इस बिजनेस को आप 2, 5, 10, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, या उससे ज्यादा? ज्यादा। तीसरा ऑप्शन, वांट टू डू इट फॉर फास्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या होता है ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक ही मतलब होता है, और वो सबसे बड़ा मतलब आपने कोविड में देख लिया। जैसे कोविड के फर्स्ट सीजन में 2020-21 में पहले साल की मेरी आमदनी थी 24 लाख रुपया, और कोविड 2 था, उस वक्त आया 28 लाख रुपया। मतलब जब 2 साल हम घर पे थे तब भी कुल मिला के 52 लाख, 50 लाख रुपए से ज्यादा घर बैठे आया। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप उसी मोदी केयर में हो जो मोदी केयर मेरे पास है। आप वही टूथपेस्ट से ब्रश करते हो जो मेरे पास है। आप वही साबुन के बारे में बात करते हो जिसके बारे में मैं बात करता हूं। लेकिन आप सिर्फ देखो, ये साबुन से नहाओगे ना तो गोरे हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। साबुन से नहाने से कुछ होने वाला नहीं है। साबुन के बारे में दिन में कितने लोगों को बात करते हो, उससे पता चलेगा कि आपके घर पे कितना पैसा है। क्लियर है? तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 2 तरीके के लोग बैठे होंगे। वांट टू डू इट जस्ट, चलो ट्राई मार ही लिए। देखो पहली चीज, अगर आप में से किसी को भी लगता है ना कि ट्राई कर ही लो तो बिजनेस करता नहीं। आपकी शादी करनी है और शादी के अंदर मान लो लड़का लड़की को देखने जा रहा है, और लड़की के माँ बाप पूछते हैं कि क्या आप मेरी बेटी को खुश रखोगे? देखो कोशिश करूंगा, गारंटी कोशिश में जरूर पक्का ट्राई करूंगा। कोई देगा? कोई देगा? अगर लड़की को पूछा गया कि तुम्हें खाना बनाना आता है, बोले मैं कोशिश करूंगी, तो क्या उसकी शादी हो सकती है? आपको कहीं पे नौकरी मिली, आपको पूछा गया आपको इतना इतना काम करना पड़ेगा, आप बोलोगे ट्राई करूंगा, हो सकता है? नहीं कर सकते ना। तो मेरे भाई दुनिया में आप किसी डॉक्टर के पास गए, तब भी डॉक्टर को कितना पूछते हैं कि सर ठीक तो हो जाएंगे ना, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, हम कर लेंगे। हाँ या ना? आप एक बाइक या गाड़ी रिपेयर करवाने जा रहे हो तो गैरेज वाला क्या बोलता है? देखो ट्राई करूंगा भाई, गारंटी नहीं। तो करवाओगे आप? नहीं। इस दुनिया में कहीं पे ट्राई नहीं होता, या तो होगा या तो नहीं होगा। या तो आप करोड़पति बनोगे या तो नहीं बनोगे, या तो आप रोज काम करोगे या तो आप नहीं करोगे। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। 21 दिन के चैलेंज में कुछ लोगों ने सोचा कि हम करेंगे, कुछ लोगों ने सोचा हम ट्राई करेंगे। ट्राई करने वाले ने पहले, दूसरे दिन, सर आपको क्या बताऊं, मैंने पहले दिन 5 डेमो किए, दूसरे दिन 7 किए, पर तीसरे दिन ना मेरे चाचा के लड़के की शादी थी सर, और वहां जाए बिना तो चल ही गई है, तो फिर मुझे जाना पड़ा। खत्म केस। तो ट्राई करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। तो आप तीसरे ऑप्शन में आना चाहते हैं? तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। एक्स्ट्रा इनकम तो वैसे भी हो जाएगी, अमरूद भाई ने बताया, डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर बनोगे 5, 10, 15,000 रुपए आए जाएंगे। पर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मैं कोई बड़ी बात करने वाला नहीं हूं, ये सब आपको पता ही है, ना पता हो तो आप सीख लीजिएगा। आप कितने टाइम से मोदी केयर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। हाँ या ना? यस। आपका बच्चा स्कूल पे जा रहा है, इसका मतलब उसको डिस्टिंक्शन आएगा, राइट? ऐसा नहीं होता। आपने खेत में बीज बो दिए, मतलब फसल निकल जाएगी, राइट? नो। इसका मतलब यह अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी फसल कटे नहीं, मार्केट में जाके बिके नहीं, तब तक आप पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते। द सेम यू हैव टू डू। पहला नियम, अगर आपने मोदी केयर अभी अच्छा पिछले 1 से 3 महीने में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कितने लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन किया है? जरा हाथ ऊपर करिए। दिसंबर में, वेरी गुड। नवंबर, दिसंबर, फाइन। ओके, पिछले 6 महीने में कितने लोगों ने शुरू करा है? पिछले लास्ट 6 महीने में बहुत सारे लोग, वेरी गुड, फाइन। अब जितने लोग 6 महीने से पुराने, सबके लिए, अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, यहाँ पे कुछ 5-6 लोगों को डीपी ऑनर का सम्मान हुआ। डीपी ऑनर्स अपनी बेस्ट ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने से कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपको टाइम पे देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डीपी वाले तो घर तक पहुंचाते हैं, बहुत सारी सर्विस वो अपनी ओर से कोशिश करते हैं। बट दिस इज नॉट इनफ, वो हर चीज इनफ नहीं है। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो हर किसी के आधार पे, आप डीपी के आधार पे बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते। जब तक आपके आसपास में इर्द गिर्द हर जगह पे डीपी ना हो, तब तक अगर आपको इस बिजनेस में ग्रोथ करना है तो आपको पहले घर की दुकान बनानी पड़ेगी। घर की दुकान समझते हैं? कम से कम 5 से लेकर 15,000 रुपए का सामान अपने पास रखना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी टीम बनानी है तो, अगर आप बड़े पैसे कमाने आए हो, और 5 से 15,000 रुपए को क्या आप इन्वेस्टमेंट बोल पाओगे? आपको लगता है 15,000 रुपए कोई इन्वेस्टमेंट है? और अगर आपको लगता है कि 15,000 बड़ा है तो आप गलत बिजनेस में हो। मैं आज भी कह सकता हूं, हमारे बीच एक ऐसा बंदा है जिसके पास डीपी से भी ज्यादा सामान है। हमारे बीच एक ऐसा बंदा है जिसके पास डीपी, और जो प्रोडक्ट डीपी वाले के पास नहीं होगी उनके पास होगी। मिस्टर अमरूद भाई रावत, एक बार जरा खड़े हो जाइए सर, एक बार डॉक्टर ताली पता है क्यों? क्योंकि जब, थैंक यू सर, क्योंकि जब इन्होंने बिजनेस चालू करा ना तो डीपी चोर वो रहते थे कि हिम्मतनगर के एक और चोर पे
डीपी था किसी और छोर पे, और उस वक्त उनकी फाइनेंशियल परिस्थिति खराब थी तो उनको चल के 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि जो तकलीफ मुझे पड़ेगी मेरी टीम को नहीं पड़ने दूंगा। और मुझे आज भी पता है उनकी टीम चाहे चाणस्मा हो चाहे कहीं पे भी हो, डीपी से सामान पहुंचे ना पहुंचे, इनके वहां से सामान पहुंच जाता है। ये बिजनेस है और इसलिए इन्होंने 10 लाख रुपए की कार ली है मोदी केयर से। तो बिजनेस है यार, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऑलरेडी कितने सर केसेस होंगे जब आप ये सब करा था? 42 केसेस इनके ऊपर चल रहे थे। अल्पेश सर पे तो 14 बैंकों ने करा था, इनके ऊपर तो 42 केस चलते थे उनके ट्रेडिशनल बिजनेस के कारण। 42 केस जिसके ऊपर चल रहे हैं, चेक रिटर्न के केस है, ये सारे केस। उस सिचुएशन में बंदा 50,000 का सामान रखता है तो 50,000 कहां से लाएंगे? लोग बोलते हैं सर 5,000 रुपया तो क्या खिलाऊं हमारा। आप ये बोलते हैं इसका मतलब ये आप इस बिजनेस को छोटा मानते हो। याद रखिएगा अगर आपको बिजनेस छोटा लग रहा है ना तो पैसा भी छोटा ही आएगा। मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस 20 मिनट में कुछ भी अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आप कल्पेश सर अच्छा बोलते हैं नहीं बोलोगे तो चलेगा। आपके 2-2 लाख के चेक आए ना मेरे मुंह पे मार देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना? ऐसे लेकर मुंह पे मारना चेक, ये पकड़ो 2 लाख का चेक, खबरदार आज के बाद कभी बोले तो, और मैं नहीं बोलूंगा। कर पाओगे? एक चैलेंज तो तभी होता है जब कर दिखाने का मौका मिलता है। और याद रखना जब कर दिखाने वाली बात आती है ना, तब जो ताकत आपके बॉडी में आती है ना वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती। क्या आप ऐसी चैलेंज लेना चाहते हैं? यस भाई तभी पैसा आता है। आप एक चीज याद रखो मेरे दोस्त, 10-15 हजार कमाने के लिए आए होते ना तो इसमें मेहनत नहीं होती। अब लाखों कमाने आए हो। और एक चीज ईमानदारी से बताओ, ट्रेडिशनल मार्केट में लाखों रुपए कमाने में सदियां बीत जाती है, जिंदगी कुछ लोगों की तो पीढ़ियां निकल जाती है। और यहाँ से 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी निकल गई, जिसमें हम सब आते हैं, आया ना? यस हमारे बाप दादाओं को भी देख लो, अगर एक आध दो है अगर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, तो मुझे नहीं पता कि जो चांदी के समीर मोदी की तरह अमीर खानदान में पैदा हुआ, बाकी तो ज्यादातर हम लोग तो मिडिल क्लास से ही है ना। तो लाखों रुपए कमाने में सदियों निकल जाती है। ये पठान मैडम नौकरी करके निवृत्त हुए ना, 7 साल पे निवृत्त हुए, तब भी 1 लाख सैलरी नहीं हुआ था। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं वो गलत थे, वो सही थे, पर जैसे कि ये भाई ने पूछा था कि मैं अकेला काम करूंगा तो कितना आएगा, वो उसका जवाब भी यही है, क्योंकि उन्होंने अकेले काम करा। पर अगर इनके जैसे 100 लोग अगर उनके साथ काम करते होते तो ये 1 करोड़ महीना कमाते। तो ये पावर है नेटवर्क का, और नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले हमारा बिजनेस किस चीज का है? प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट अपने पास है नहीं। हम जाके डेमो दिखाते हैं, जबरदस्त डेमो दिखाया, फिर लाखों रुपए का चेक बताया, फिर विजय सर का वीडियो दिखाया, अक्षय दत्ता का वीडियो दिखाया, फिर बोले डीपी पर जाएंगे। कब? बोले का परसों जाएंगे। परसों वो फोन ही नहीं उठा, जिस नंबर पे आप डायल कर रहे हैं वो आपका फोन उठा नहीं रहे। તમે જે નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે તમારો ફોન ઉપાડી રહ્યા નથી, અને બીજી વાર કરતા પણ નથી। એટલે સારું છે બીજું અંદર મુકાતું નથી, ને લોકો મુકે તો ભૂલથી બીજી વાર ફોન ના કરતો। यही होता है ना। पर अगर उस वक्त आपके पास 3-4-5 रुपए का सामान होता तो कम से कम, और जितने लोगों ने 21 दिन का चैलेंज लिया, ईमानदारी से बताओ भाइयों, जब डेमो होता है, बहनों भी थी, बहनें भी थी उसमें, आई मीन टू से एवरीवन, जब आप डेमो करते थे सामान जाता था कि नहीं जाता था? भले मैं तो बोलता हूँ 100 रुपए का भी सामान जाता था कि नहीं? किसी ने 100 रुपए का, किसी ने 4-5 हजार रुपए का रखा था कि 5,000 का सामान सेल या 8,000 का सामान सेल। इट कैन बी डन। और ये याद रखिएगा, अगर आपको बेचने में शर्म आती है तो आप गलत धंधे में हो। अगर आपको बेचने में शर्म आती है तो आप गलत बिजनेस में हो, क्योंकि बिना बेचे दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना? एक नेता अपना भाषण बेचता है, एक शिक्षक अपना एजुकेशन बेचता है, एक फेरिया वाला सब्जी बेचता है, और कोई भी बंदा अपनी टेक्नोलॉजी बेचा या कुछ भी बेचे, लेकिन बेचने का ही पैसा मिलता है तो बेचना तो पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ ठेला लेके घर जाना है, लेकिन जब आप डेमो करने जाओ तो आपके पास 4-5 रुपए का सामान चाहिए। जो लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे डीपी ना हो या डीपी की सुविधाएं ना हो, कभी कभार डीपी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वीक डीपी है, पैरालाइज्ड डीपी है, तो वो आपके लिए सजा बन जाती है। आपके शहर में डीपी नहीं है, आप फिर भी लकी हो। डीपी है फिर भी डीपी लायक नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे अनलकी इंसान हो, क्योंकि वहां पे अगर किसी को भेज दिया तो वो वापस नहीं आएगा। तो डीपी होना हमारे बिजनेस का वरदान है, लेकिन खराब डीपी होना हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी सजा है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो इसके लिए अगर आपके आसपास में डीपी नहीं है तो आप अपने पास कम से कम 10-15-20 हजार का सामान रखिए। दूसरा, नए प्लान के हिसाब से फोकस ऑन फास्ट स्टार्ट। अब जो नए लोगों की आप टीम बना रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जब आप डेमो कर रहे हैं, जितने भी नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, अमृत सर ने जो बताया था 1+4, आप 50 पीवी करो, 2,500 रुपए का सामान खरीदो, 1 महीने में सिर्फ 4 लोगों को करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा?
फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, 10% लेवल हो जाएगा, 300-400 रुपए का 500 रुपए का चेक बनेगा, 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। यही चीज अगर तुम 4 लोगों को सिखाओगे तो 2 से 3 महीने में आप कम्युनिटी डायरेक्टर बन जाओगे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा है फ्रंट लाइन। यही चीज जो इन्होंने बताई कि मैं इसमें टाइम नहीं ले रहा हूं, अगर यही चीज अगर आप वही 3-4 लोगों को सिखाओगे तो आपका डायरेक्टर फास्ट बन जाएगा। एंड प्रिपेयर योर डेमो किट एंड लर्न टू डू 10 डेमोस। ये सबसे बड़ी बात है यार, कितने लोग डेमो नहीं करते, अभी तक डेमो करना नहीं आता। नहीं आता तो नहीं आता, शर्माने की क्या जरूरत है ना, मार्केट से कोई सीख के कोई नहीं आता। अच्छा, अगर आपको बताया जाए कि यहाँ डेमो करने से ही पैसे आते हैं, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको बताया जाए यहाँ पे डेमो करने से ही पैसे आते हैं, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, अगर उसका जवाब हाँ है तो आपके पास एक ही रास्ता है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? डेमो तो करना पड़ेगा। दूसरा, डेमो तो रोज करना पड़ेगा। बार त्योहारे डेमो करवा वाળા 5-5 વર્ષ तो इन्हें लेवल હોય છે। हाँ, अप टू सम सर्कमस्टेंसेस अगर नेटवर्क कोविड कोई स्नेचिंग टीम टूटू वधु, दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप एक लेवल पे थे, टीम टूट गई, खड़ी हो गई, वो एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। आज से 15 दिन पहले अदानी विश्व के 3रे नंबर का अमीर इंसान था, अभी कुछ इश्यू हुआ तो अभी 10वें नंबर पे आ गया। अभी उस 21, हाँ अभी 21 पे आ गया और शायद कल तो 31 भी हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, 1 महीने बाद फिर से देखना, वो फिर से टॉप 10 में होगा, क्योंकि वही बिजनेसमैन का एटीट्यूड होता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, वो फिर से ऊपर भी। बिजनेसमैन है हम। तो क्या हुआ सर, आपको क्या बताऊं, एक बार मेरे पास बहुत सारे रजवाड़े थे, अब थे भाई थे, अब नहीं है, क्या करें। मैं जब भी जाता हूँ, अभी मेरा जो मैटरनल अंकल है, मतलब मामा का घर है, तो मैं जाता हूँ, अभी लास्ट टू लास्ट गया मेरे मम्मी पापा के साथ, तो मेरी मम्मी ने बताया, हम जब वहां से गुजर रहे थे ना, कि वो गुजराती को तो ये लो डूंगरो देखा है ना, इतना चिल्ले ना आवाज देखा है ना, बद्दी जमीन आपड़ी हती। इट वाज अबाउट मोर देन 500 एकड़ दरोई, તમને ખબર છે ને દરોઈ ઠાકોર, and he was known as દરોઈ ઠાકોર, but somehow he got તમે સમજી શકો છો। પછી એમને એક આદત પડી ગઈ ડ્રિંકની, અને જેટલું કમાયા હતા જતા પહેલા એટલા ઈમાનદાર હતા કે પાછું આપી જતા રહે। Nowadays my maternal uncles having 5 to 6 વીઘા, હવે એમની પાસે 5 થી 6 વધી છે, અને બધા ભાગમાં 3-3 વીઘો આવી છે। So what I mean to say, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। आप ये सोचो कि हमारे बाप दादा के पास ये था, या तो मेरा पहले ये लेवल था, या तो मेरे पास पहले ये टीम थी, और या तो दूसरा सोचो कि मैंने आज से शुरू करा है और वही मैंने खड़ी करी थी, कल मैं इसमें भी खड़ा कर दूंगा, क्योंकि करना तो मुझे ही है ना। कल किसको लाए थे ना, कल किसको लाए थे वो भी हम लाए थे, और आने वाले कल में लाएंगे वो भी हम ही लाएंगे। आप तैयार हैं? यस। तो सबसे पहले डेमो किट, और डेमो रोज होना चाहिए, 21 दिन का चैलेंज। और कांग्रेचुलेशन फिर से बोलना चाहूंगा, और बहुत जल्दी आपकी ट्रिक घोषित होगी। सर आ ही गए हैं, सर ने जो जिन लोगों ने 21 दिन का चैलेंज पूरा करा है, उनको अपने आपके पूरे परिवार के साथ आधार मतलब रेशन कार्ड में जितना नाम हो कुटुंब साथी आपके पूरे परिवार के साथ, जैसे कि हमने कमिट किया था 4 स्टार 5 स्टार जो भी नियर बाय रिसोर्ट होगा, उसमें आप सबको फ्री में हमारी ओर से, मेरी और विजय सर और हम जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, हमारी ओर से आप लोगों को फ्री ट्रीट दिया जाएगा। और ये ऑफर इस बार भी करें? यस। तो लगता है ये ऑफर इस बार भी होना चाहिए। यस यस। कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे 21 दिन का चैलेंज? सर पहले जिन्होंने किया है वो लाइव करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ उठना चाहिए। हाँ, पर थोड़ा कम बढ़वा दीजिए। फिर जब तक इधर से डिमांड नहीं आए तब तक नहीं। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई रूल, दैट्स फाइन। चलो कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी करेंगे एज पर द कंसर्न ऑफ द टीम। आप लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी आपकी ट्रिप घोषित हो जाएगी, तो गेट रेडी और आप अपना काम चालू रखिएगा, ठीक है? तो 10 डेमो एंड आपका ये रेडी होना चाहिए। अब प्रिपेयर 10 मिनट टॉक ऑन अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल। अपॉर्चुनिटी के बोलना सीख जाइए, प्लान बताना सीख जाइए। अमित सर ने लास्ट में बहुत अच्छा समझाया था, वो 1 4 16 और 64 वाला याद है ना? सिर्फ इतना सिखाना शुरू कर दो, वो बोलेंगे नहीं पर आएगा कैसे, फिर उसके लिए अपलाइन से मिलवा दो यार, चले काम कर, मीटिंग में चलते हैं, मैं आपको दूंगा। लेकिन कम से कम 10 मिनट बोलना सीखो। जिस बिजनेस में लाख रुपए कमाने, अगर आप उसके बारे में 10 मिनट बोलना सीख नहीं सकते, मैं नहीं बोल रहा, अल्पेश सर हमेशा कहते हैं आपको नहीं आता वो सही है, लेकिन आप सीख तो सकते हैं ना, तो टेंशन नहीं है, सीख लो आप। स्टार्ट डूइंग एक्शन नाउ। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं? स्टार्ट डूइंग एक्शन नाउ, आज से ही शुरू करो। हमने लास्ट महीने एक मीटिंग करा था, डायरेक्टर्स मीट, जिसमें सिर्फ डायरेक्टर को इनवाइट करा था, और हमने कमिटमेंट दिया था
हर महीने के पहले संडे हम एक इवेंट करेंगे जिसमें हम जितने भी अचीवर्स नए होंगे उनका सम्मान करेंगे और हर बार नया नया सीखेंगे। और हमने हमारा कमिटमेंट को फॉलो किया। आज हमने ये मीटिंग करा और अभी ये हर महीने होगा। आपको डिसाइड करना है कि अगले महीने अपना टाइटल चेंज करके यहाँ पे कौन। ये संजय भाई ने पूछा कितने लोग हार पहनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हंसने लगे या सोचने लगे, क्योंकि संजय भाई गलती आपकी नहीं है। हमारे इंडियन लोगों को हार का सिर्फ 2 ही बार पता है। गलती आपकी नहीं, आपका सवाल आती है क्योंकि इनकी गलती आपकी नहीं हो, इनकी भी नहीं है। एक हार शादी में पहनाया जाता है और दूसरा फोटो पे, तो इन लोगों ने फोटो पे सोच लिया। तो फोटो पे हार आने से पहले अगर हर संडे अगर आपको हारों की हार माला पहननी है तो बिल्कुल आता है ना टीवी में चोटी वाला, ध्यान से देखो। तो आप डिसाइड करो ध्यान से देखना है यहाँ पे स्टेज पर किसको आना है, तो अगले महीने आपका भी नंबर हो सकता है। सो गेट रेडी, अरेंज एन ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग विद द फ्यू डेज। जितने भी नए लोगों ने शुरू करा है या तो हम नए सिस्टम से नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। अरेंज एंड मीट माय डियर, रोज मीटिंग अरेंज करो, रोज मीटिंग अरेंज करो। कम से कम 8 से 10 लोगों को कॉल करो, 2-4 तो कैंसिल हो ही जाएगी, है ना। तो 2-4 कैंसिल हो जाएगी, 2-4 लेट हो जाएगी, लेकिन 1-2 तो हो जाएगी। तो आपका काम लगातार चलता रहेगा। लुक फॉर अ गुड डीपी इन योर एरिया और थिंकिंग ऑफ ओपनिंग इट। आपके एरिया में पहले जब भी कहीं पे काम शुरू करो, एक अच्छा डीपी पहले ढूंढ निकालो। सीधा किसी को नंबर मत दो, पहले आप खुद चेक करके आ जाओ, या तो वन कॉल चेक करो, फिर किसी नए बंदे को वहां पे भेजो, वरना आपके साथ या आपकी टीम के साथ कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि हर कोई, हम तो यही मानते हैं हर कोई अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी वी शुड टेक केयर, राइट। और अगर डीपी नहीं है तो थिंक ऑफ ओपनिंग का डीपी, और अगर नहीं है तो अपनी टीम में डीपी ओपन करने के बारे में सोचो। अरे सोचो क्या, करो, क्योंकि सोचने में तो 22-25 साल निकल गए, और कितना सोचोगे, हाँ या ना। तो सोच के अगर कुछ उखड़ना था तो हमने उखाड़ लिया होता। तो अब ज्यादा सोचो मत, काम करो। फॉलो मोदी केयर कोर, और मोदी केयर के जो कोर रूल है उसको फॉलो करो। ये कोर क्या है, आप फटाफट 10 मिनट में क्लोज करेंगे। 100% सेल्फ यूजर, ट्रू लॉयल्टी, एवरी मंथ विद 100% पीवी मिनिमम पर्सनल पॉइंट वैल्यू। कंपनी ने, अमृत ने बताया कि कंपनी ने भले ही आपको 30 पीवी बोला है, या डायरेक्टर ने अबव, या तो जो लेस देन डायरेक्टर है 15 पीवी। यार ईमानदारी से बताओ, अगर ईमानदारी से बताओ आपके घर में लगती हर प्रोडक्ट आप मोदी केयर में से लो तो 100 पीवी से कम हो सकते हैं, आप चाहो तो भी नहीं। 100 पीवी से कम हो ही नहीं सकते। 4-5 हजार रुपए से नीचे का बिल हो ही नहीं सकता अगर आप मोदी केयर के अगर 10% प्रोडक्ट यूज कर लो जो आपके घर में लगते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कंपलसरी लो, जो लगते हैं। तो आपको कम से कम अपने 100% लॉयल्टी यूजर बनना है। लॉयल्टी तो वैसे भी कंपनी अब देगी, लॉयल्टी प्लान तो सबको पता है ना, अब नया वाला वही पुराने वाले को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये करना है, और आप ये कोशिश करो 100% पीवी। मैं जितने भी लीडर्स हैं उनको ये आइडिया भी देना चाहूंगा, वैसे पता भी होगा। आप अपनी अपनी टीम में अकॉर्डिंग टू टीम 100 पीवी के अंदर कुछ छोटे मोटे ऑफर भी रख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये लालच ना हो बन जाए और आदत ना बन जाए, वरना कभी कभार जब तक आप दोगे तब तक करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रमोशनल, है ना। तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप कर सकते हैं। हैज मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर, अगर आप डेमो करेंगे तो कम से कम आपके पास 5-10 कस्टमर हो जाएंगे जिनको आप थोड़ा घर में है। कभी भी पड़ोसियों को ज्वाइन मत करो। पड़ोसियों को हम क्या करते हैं, पड़ोसी को डेमो दिखाते हैं, उसको नहीं तू ज्वाइन कर ले, फिर उसको करना नहीं। आप कंपलसरी आधार कार्ड पान कार्ड उघરાવાના ધંધા નથી આપણે, है ना। વસ્તી ગણતરી કરવા તમારે જવાનું નથી, એ કામ સરકાર કરે છે, બાકી રહેતે શિક્ષકો જોડે કરાઈ લે છે। તમે એ બધું કરશો નહીં, શિક્ષકો બેઠા છે બધા સમજી ગયા, है ना। वस्ती गणतरीનું કામ બિચારાને એમને આપ્યું છે, પગાર વસૂલ કરે સરકાર। एनीवे, समझने में कहना क्या चाहता हूं, तो वस्ती गणतरी करने नहीं जाना है। आधार कार्ड पान कार्ड तब तक मत लो जब तक वो कोई बिल ना करे। खाली पकड़ में क्यों आधार कार्ड पान कार्ड डाल रहे हो, उससे अच्छा आपके आईडी पे दे दो ना प्रोडक्ट। क्लियर है। तो आपका महीने का 5-10 हजार का वॉल्यूम हो जाएगा। शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद मिनिमम 15% प्रोस्पेक्ट एवरी मंथ, हर महीने। इस बात को समझिएगा, खास करके पुराने लीडर्स, हर महीने। मैं सारे लीडर्स मतलब सबको, ये इसमें मैं भी आ गया, कम से कम 15 नए अपने कांटेक्ट को मिलने की कोशिश करो। जिस दिन आपने नए लोगों को मिलना बंद करा, आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पर हो, उस दिन से आपका धीरे 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 नीचे आना तय है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आप 100 की स्पीड से आप गाड़ी चला के जा रहे हो और एक ढलान चढ़ा रहे हो, और फिर आप आधे रास्ते पर पहुंचे और आपको लगा आप तो पहुंच ही जाएगी, और आप अगर एक्सीलेटर पे से पग ले लोगे तो क्या होगा, पैर ले लोगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो नीचे आएगी। सेम नेटवर्क मार्केटिंग है, कभी भी स्पॉन्सरिंग बंद करना नहीं चाहिए। और इसका एग्जांपल मैं भी हूं, वैसे एग्जांपल विजय सर ने भी मुझे दिया था कि ये गलती उन्होंने भी करी थी, ये मैंने भी करी है, आप भी कर चुके हैं। और आप नए लोगों को बोल रहा हूं आप मत करिएगा। होशियार लोग हम भी थे, आप मत बनिएगा, है ना, बराबर ना ब्रदर। नए लोगों को स्पॉन्सर करना कभी मत बंद करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितना साथ देगा आपके साथ। जैसे इंसान कब मर जाएगा वो नहीं पता ना, इस बिजनेस में कौन कब छोड़ देगा वो भी नहीं पता, है ना। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो हनी भी है रेगुलर भी है। और जेबी सर ने बताया था ना, मधुमक्खी या तो मक्खी,
है ना? तो यू डोंट नो विच वन इज मधुमक्खी और मक्खी, वो तो पता तभी चलेगा जब वो यहाँ स्टेज पर आके बोलना शुरू करेंगे। सो कब तक अनटिल एंड अनलेस आपको अपनी मधुमक्खियां ढूंढना चालू रखना है, और यही रूल है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप किसी भी बैंक के अंदर जाओ, क्या आपके ऊपर हर हफ्ते 10 दिन में एक बार किसी न किसी बैंक वाले का फोन आता है नया अकाउंट ओपन करने के लिए, टारगेट दिया जाता है? इंश्योरेंस वालों को हर महीने टारगेट दिया जाता है। ये जो राजेंद्र भाई बैठे ना यहाँ पे, सब मैनेज करा, सबको चाय पिला रहे थे। सॉरी सर, कितना टारगेट होता है महीने का पॉलिसी का? 3.5 करोड़। थोड़ा बताओ। 3.5 करोड़ रुपया का ऑटो कंपनी में किसी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी में है, यहाँ के वो मैनेजर है, कंपनी के अच्छी पोजीशन पर है। 3.5 करोड़ का वो टर्नओवर करके देते हैं, तब जाके वो फिर भी अभी वो 5 फिगर तक तो नहीं पहुंचे। वो मैं जानता हूं उनकी सैलरी क्या है ना? वही है ना, कुछ 75 समथिंग कमा रहे हैं, 75,000 कितने में? 3.5 करोड़ के टर्नओवर पे। और अगर यही टर्नओवर अगर मोदी केयर में हो जाए 3.5 करोड़ का, अगर उसका 50% बीवी करो आप, कितना बीवी होता है? 2.25 करोड़ बीवी। और 2.25 करोड़ बीवी का रुपया कितना होता है? अल्पेशर का जो चेक है ना 20 लाख रुपए का, उतना आना चाहिए। अब कहां अल्पेशर और कहां राजेंद्र? मतलब वो वहां पहुंचेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं मार्केट में आपको लिटरली चूस लिया जाता है, पर वो नहीं, देखो वहां से पैसा आ रहा है, घर चल रहा है, वो जरूरी है, वो करना ही चाहिए। समझना ये है, जिनको लगता है ना इतना सारा करना पड़ेगा, एक बार बाहर जाके निकलो, पता चलेगा कितना करना पड़ता है। ये दुनिया की सबसे आसान कंपनी है, और तोय समीर मोदी ने हमला कर जी वो चुप पड़े काम करो, ले वीजा ले वीजा 60%, ले जा टोटल 10% हो तो कर। कहां से लाएगा फिर? अब 100 में से 62 रुपया तो वो दे रहा है, सॉरी 72 रुपया, अब कितना देगा यार? और हम फिर भी बोले हमारे देश के लोग कैसे हैं। अगर आज यहाँ पे आप कहीं सेमिनार, महसाना तो बहुत दूर पड़ेगा, बहुत दूर है, महसाना तो बहुत दूर पड़ेगा। एक काम करना, अभी पालनपुर में हो या हिम्मतनगर में, ईडर में हो या अहमदाबाद में हो, तो बता देना, हम जरूर आएंगे, है ना? जब अहमदाबाद में होता है तो बोले पादरी तो बहुत दूर पड़ेगा, आप जो आपने सीटीएम बाजू में तो कैसे